हेलो दोस्तों, आज पेज मेकर क्लास का डे 11 है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइल मेनू के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पर बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको बारी बारी फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, पेज मेकर ओपन कैसे करते हैं ये आपको सीखना होगा। और अगर आप पेज मेकर ओपन करना नहीं जानते हैं तो आप सबसे फर्स्ट यानी डे 1 वाले वीडियो को देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना होता है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसका कि नाम है रन बॉक्स, है ना। उसमें यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा, उसमें आपको लिखना है PM70। ठीक है, उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका पेज मेकर ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा यहाँ पे फाइल मेनू, है ना। तो जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो है न्यू का। ठीक है, तो न्यू का काम क्या है, तो चलते हैं नोट्स की तरफ। तो देखिए, नया प्रकाशन, न्यू का जो इस्तेमाल होता है वो नया प्रकाशन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह आदेश क्या करता है, एक संवाद बॉक्स को जन्म देगा, यानी कि डायलॉग बॉक्स को जन्म देगा, जहां आप प्रकाशन का एक नया पृष्ठ खोलने से पहले विभिन्न विकल्पों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ न्यू पर क्लिक करते हैं, जिसका कि शॉर्टकट कमांड आपको यहाँ पे दिख जा रहा है Ctrl+N, तो या तो आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या आप फाइल मेनू पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तब ओपन होगा। ठीक है, तो यहीं से हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम न्यू क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेटअप नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ कि आपको बारी बारी सारे पेजेस के बारे में यहाँ पे सीखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेज साइज़ है, तो सबसे पहले पेज साइज़ हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पेज साइज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग करते हैं A4। तो सबसे पहले आपको A4 कर लेना है और इन सारे डिटेल्स के बारे में सबसे डे 1 वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दे रहे हैं कि टॉल है और वाइड है ना। तो अगर आपको पेज को वाइड रखना होगा तो आप वाइड पे क्लिक करेंगे, या टॉल पे रखना होगा तो टॉल पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉल पे ही क्लिक रहता है। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है डबल साइड्स, है ना। तो डबल साइड पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बोथ पेज यानी 2 पेज ओपन होगा एक बार में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब अभी सिंगल पेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि जो आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें आप कितना पेज रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 10 पेज रखना चाहते हैं तो यहाँ 10 लिख देंगे। और यहाँ दे रहा है स्टार्ट पेज, यानी कि जो आप 10 पेज इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग पेज नंबर है वो आप कहाँ से रखना चाह रहे हैं। अगर आप 1 से रखना चाह रहे हैं तो इसमें 1 रखेंगे। और अगर मान लीजिए किसी असाइनमेंट को पार्ट वाइज बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 40 पेज का असाइनमेंट है और उसको 10 भाग में बना रहे हैं, एक फाइल को आप 10 पेज में लिए, तो सेकेंड वाला जो स्टार्ट पेज होगा वो यहाँ 11 से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ नीचे जो सेटिंग है ये मार्जिन का है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट साइड से आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं, राइट साइड से कितना, तो इसमें आप मेजरमेंट भर लेंगे। लेकिन आप ध्यान क्या देंगे कि 0.3 से नीचे नहीं ले जाइएगा, यानी जैसे कि 0.2 है ना, 0.1 नहीं करना है, क्योंकि प्रिंटर का कुछ अपना सेटअप होता है। अगर आप 0.3 से नीचे ले जाइएगा तो आपका जो टेक्स्ट यानी कि जो मैटर है वो प्रिंट में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन, इसको आपको 300 DPI ही रखना है। और कंपोज टू प्रिंटर, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है आपको। ठीक है, इतना सेट करने के बाद आप जब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रकाशन यानी कि जिसको पेज आप बोलते हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में अगर किसी तरह का आपको बदलाव करना है, जैसे कि अगर आपको मार्जिन बढ़ाना है या घटाना है या वाइड करना है, तो आप अब फाइल मेनू में न्यू से जाके नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप न्यू पे जाइएगा तो वो क्या करता है, नया पब्लिकेशन ऑन करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें किसी तरह का बदलाव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा डॉक्यूमेंट सेटअप में, जिसका कि शॉर्टकट कमांड Shift+Ctrl+P है। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि पहले वाला जो था वो टॉल था, अब हम यहाँ पे वाइड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए हम मार्जिन यहाँ पे 1 इंच कर लेते हैं, 1 इंच 1 इंच 1 इंच कर लेते हैं, और यहाँ हम ओके करेंगे। तो देखिए ये जो मेरा पेज था वो वाइड एंगल में हो चुका है और जो मार्जिन था वो भी मेरा यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, तो जब भी आप कोई फाइल अगर नया लेते हैं और अगर उसमें किसी तरह का बदलाव करना है यानी चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना होगा। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ओपन की। ठीक है, तो देखिए ओपन का मतलब होता है जो पहले से यानी एग्जिस्टिंग फाइल जो है आपका, है ना, जो पहले से आप फाइल बना चुके हैं उस फाइल को आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कि शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+O। तो या तो आप ओपन में जाके यानी फाइल मेनू में जाकर आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए ओपन पब्लिकेशन नाम का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहां दे रहा है लुक इन, यानी कि आप जो पब्लिकेशन लाना चाह रहे हैं वो पब्लिकेशन कहां पे आपने सेव करके रखा है। ठीक है, तो जहां पे आप सेव किए हैं वहां से आपको लाना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे रखा है, तो जैसे ही आप यहाँ पर डेस्कटॉप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप का जो फाइल एंड फोल्डर है वो सारा का सारा शो करने लगता है। ठीक है, और देखिए पेज मेकर का जो आइकन होता है वो कुछ इस तरह का आइकन होता है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है .pmd, है ना, जो कि इसका एक्सटेंशन फाइल होता है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए जो प्रीवियस वाला फाइल यानी कि जो फाइल हमने पहले से सेव करके रखा था वो फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे जिसका कि नाम है रिसेंट पब्लिकेशन, यानी कि रिसेंटली जो भी पब्लिकेशन यानी कि पेज मेकर का जो भी आप रिसेंट अभी काम किए हैं वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे पेज मेकर डिज़ाइन जो कि अभी हमने ओपन किया था, है ना, सेव डिज़ाइन, गैलेक्सी क्वेश्चन, जो भी पब्लिकेशन पे मैंने काम किया रिसेंटली वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रिसेंटली पब्लिकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ से ओपन कर देगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन में देख रहे हैं लिखा हुआ है Ctrl+W। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब आप Ctrl+W इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फाइल को बंद नहीं करता है, आपके प्रकाशन को बंद करेगा, यानी अभी आपने जो करंट पेज लिया है उस पेज को ये बंद कर देगा। ठीक है, जैसे ही आप Ctrl+W प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है कि सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप नो करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने पेज लिया था, है ना, वो क्लोज हो गया लेकिन फाइल बंद नहीं हुआ है। ठीक है, फाइल बंद करने के लिए आपको यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ सेव, यानी सेव का मतलब होता है जो आप फाइल अभी काम कर रहे हैं उस फाइल को अगर आप सुरक्षित करना चाहते हैं यानी सेव करना चाहते हैं तो आप सेव का इस्तेमाल करेंगे, जिसका कि शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+S। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेव का जो शॉर्टकट कमांड है वो लगभग सभी एप्लीकेशन में सेम होता है, Ctrl+S ही। तो आप Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए इस वाले पे हम कुछ वर्क कर लेते हैं और इस फाइल को हम सेव करते हैं, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S। तो या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स यानी कि सेव पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप फाइल मेनू में जाके जब सेव क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे दे रहा है सेव इन। ठीक है, सेव इन यानी कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं उस पाथ को आपको दिखा देना है। जैसे कि मान लीजिए इस वाले फाइल को हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन भी आपको दिखता है, जहाँ की दिख रहा है आपको क्रिएट न्यू फोल्डर। तो अगर आप अपने फाइल को किसी फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक फोल्डर तैयार हो जाएगा, देखिए न्यू फोल्डर नाम से। ठीक है, अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं और आप चाहते हैं कि इस फोल्डर में रखने के लिए तो इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और तब इसमें फाइल आप अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं डेस्कटॉप के बाहर ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं फाइल नेम में, तो जैसा कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फाइल नेम होता है वो होता है अनटाइटल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको इरेज कर लेंगे और कोई नाम दे देंगे, फाइल का आपको नाम दे देना है, उसके बाद इसको सेव कर लेना है। अब ये जो फाइल था आपका वो सेव हो चुका है। ठीक है, चेक करने के लिए आपको क्या कर लेना है, Ctrl+O इस्तेमाल करना है यानी ओपन का, और हमने फाइल को रखा था डेस्कटॉप पे, तो देखिए डेस्कटॉप पे मैंने राजीव नाम से फाइल को सेव किया था। अब इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये फाइल मेरा ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि सेव एज, है ना, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है Shift+Ctrl+S। ठीक है, तो सेव एज का मतलब क्या होता है, यानी जो फाइल हमने अभी तैयार किया है। ठीक है, तो आप यहाँ टॉप पे यानी कि टाइटल बार पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पाथ दिखा रहा है C यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप
राजीव डॉट pmd, ये इसका एक्सटेंशन हुआ, ये इसका फाइल नेम है और ये इसका पाथ है ना। तो अब इस फाइल को अगर हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, यानी कि इस फाइल का ही हम दोबारा एक फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस फाइल को आपको ध्यान देना है कि डेस्कटॉप पे हमने फाइल को रखा था, तो एक जगह पर सेम नाम से आप सेम फाइल को नहीं रख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ डेस्कटॉप पे रखा था राजीव नाम से। अब अगर हम इस फाइल को यानी दोबारा जो सेव एज कर रहे हैं, अगर उसको हम चाहते हैं फिर से राजीव नाम से करना, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या कर लेना होगा, यहाँ से नाम को चेंज करना होगा, या तो आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो इसको किसी फोल्डर के अंदर आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे राजीव 1 कर दे रहा हूँ और सेव कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए टाइटल बार पे कि पहले यहाँ पे मेरा राजीव था और यहाँ पे अब राजीव 1 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइल का डुप्लीकेट बना के रख सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, फाइल में चलते हैं। यहाँ पे दे रहा रिवर्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिवर्ट ऑप्शन अभी डिसेबल है, तो रिवर्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। तो देखिए रिवर्ट क्या कहता है, रिवर्ट कमांड अंतिम सेव के बाद, है ना, यानी कि जो आप लास्ट वाले एक्शन को जो सेव करेंगे, ठीक है, के लिए किए गए परिवर्तन को वापस लाता है। यानी कि जो सेव आप करते हैं उसके बाद अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और उस वर्क को आपने सेव नहीं किया है, तो जब आप रिवर्ट करेंगे तो जितना काम आप पहले कर चुके होंगे, है ना, आपको वहीं पर वो ला देगा। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि इस वाले फाइल में मैंने इतना तक सेव कर लिया था। अब अगर मान लीजिए हम इस पर कोई वर्क कर रहे हैं और इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये वाला ऊपर वाला जो फाइल था ये मेरा सेव था और ये अभी जो हम काम किए वो है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप फाइल पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे रिवर्ट वाला जो ऑप्शन है वो एनेबल हो चुका है। अब जैसे ही आप रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कह रहा है रिवर्ट टू लास्ट सेव वर्जन, है ना, ओके करेंगे तो देखिए अभी जो करंट पे हम लोग काम किए थे वो काम हट चुका है और जो पहले से मेरा जो सेव फाइल है वो यहाँ पे रह चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप रिवर्ट ऑप्शन के बारे में भी समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्लेस पे। ठीक है, तो देखिए प्लेस का शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+D। तो प्लेस का काम क्या है, तो चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। प्लेस का काम होता है, प्लेस कमांड का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रकाशन में रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई इमेज अगर इंसर्ट करना होगा अपने प्रकाशन में यानी पेज मेकर फाइल में, तो उसके लिए आप प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कि शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+D। तो आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लेस नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप फाइल मेनू में जाकर प्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ दे रहा है लुक इन, यानी कि जो आप इमेज लाना चाह रहे हैं वो आपका कहाँ पे है ना, यानी कि जो आपका पाथ है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में आपका है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप दिखा देंगे, या मान लीजिए किसी ड्राइव में है तो यहाँ से आप ड्राइव शो कर देंगे। अब जैसे ही डेस्कटॉप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे रखा हुआ सारा फाइल और फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा जो फोटो है वो यूट्यूब वीडियो इमेज में है और पेजमेकर प्रोजेक्ट इमेज में है, और यहाँ से हम कोई फ़ोटो को ले लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो देखिए आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। अब जितना बड़ा आप इमेज यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ से उस तरह से माउस को ड्रैग करेंगे तो इमेज आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इमेज जो है वो कुछ फटा फटा हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर इसका क्वालिटी थोड़ा सा अगर आपको बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है Ctrl+K, है ना, जो कि आपको मिलेगा फाइल मेनू के अंदर। यहाँ आपको दिख जाएगा प्रेफरेंसेस, है ना, देखिए इसी में आपको दिखेगा एक जनरल नाम का ऑप्शन जिसका कि शॉर्टकट कमांड है Ctrl+K। तो या तो आप Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप फाइल मेनू में जाके प्रेफरेंसेस पे जाके जनरल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए अभी जो हमने फ़ोटो इंसर्ट किया यानी ग्राफिक डिस्प्ले वो अभी स्टैंडर्ड है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हाई रेजोल्यूशन पे सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए पिक्चर का जो क्वालिटी था वो यहाँ पे अच्छा हो चुका है। ठीक है, अब जनरल का जो इस्तेमाल है वो एक और है, वो क्या है वो भी बात कर लेते हैं हम। तो फाइल मेनू में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे देखिए जनरल के है। तो यहाँ पे समझने के लिए पहले आपको यहाँ रूलर पे आइए। जो मेरा रूलर जो सेट है वो अभी इंच पर सेट है। ठीक है,
अब इसमें आप अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा जनरल ऑप्शन में, जिसके लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+K। तो Ctrl+K इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेजरमेंट इन, है ना। देखिए यहाँ पे वर्टिकल रूलर भी है, तो यहाँ इंच पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंच डेसिमल है ना, मिलीमीटर्स है और पीस है। तो इसमें आप जिसमें आप चाहिएगा इसमें यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ओके कीजिएगा, तो आपका जो रूलर गाइडलाइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको रखना है इंचेस में ही, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ इसका भी काम समझ गए होंगे। अब ऊपर आते हैं एक्वायर का काम। तो एक्वायर का काम क्या है? तो देखिए एक्वायर का उपयोग करने के लिए आपको प्रिंटर होना जरूरी है, वो भी स्कैनर वाला। अगर स्कैनर है तो यहाँ पे आपको स्कैनर वाला सोर्स दिखाना है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो प्रकाशन पे इमेज है उसको ये स्कैन करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिंटर को अपना ऑन कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ से आप एक्वायर में जाएंगे और यहाँ से क्या कर लेना है, आपको सेलेक्ट सोर्स कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका प्रिंटर जो है वो शो हो जाएगा। जैसा कि मेरा देखिए यहाँ पे कैनन MF दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए 2 से 3 प्रिंटर रखे हुए, आप कौन सा स्कैनर है कौन सा प्रिंटर है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रिंटर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या कर लेना, जिस इमेज का आपको स्कैन करना है वो सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे फाइल में जाना है, एक्वायर में जाना है और यहाँ दिखेगा एक्वायर इमेज, है ना। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई फाइल नेम दे दें उसको, और जैसे ही आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्कैनर है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको दिख जाएंगे, वो सेटिंग्स आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फ़ोटो आप कर रहे हैं तो यहाँ फ़ोटो कलर कर लेंगे। यहाँ डिस्प्ले लाना है तो डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इमेज का जो डिस्प्ले है वो कितना DPI में आप रखना चाहते हैं, यानी डॉट पर इंच होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। आउटपुट साइज़ क्या रखना चाहते हैं फ़ोटो का स्कैन करने के बाद वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट क्रॉपिंग फ्रेम है, इस क्रॉपिंग फ्रेम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्कैन आपको दिख जाएगा, इस पर स्कैन करेंगे तो ये आपका इमेज जो अभी है पब्लिकेशन पे वो स्कैन होना चालू हो जाएगा और वो फाइल को सेव कर देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप एक्वायर का काम भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे, तो एक्सपोर्ट का काम होता है यानी जो आपका पब्लिकेशन है उसको अगर आप एक्सपोर्ट यानी कहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे आप इसको PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एडोब PDF में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आते हैं प्रिंट में, ठीक है। यानी कि जो पब्लिकेशन यानी कि जो पेज आपने अभी बनाया है उस पेज को अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना तो उसके लिए आपको प्रिंट का इस्तेमाल करना होगा। और देखिए प्रिंट का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो एक ही होता है, Ctrl+P, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ Ctrl+P इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करना है तो आप अपने प्रिंटर के अनुसार यहाँ पे सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ऑल है और यहाँ रेंज दे रहा है, तो चूंकि मैंने एक ही पेज लिया है तो हम एक ही पेज को यहाँ प्रिंट करेंगे। तो आप या ऑल पे करें या तो रेंज पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 पेज है और आप 10 को करना चाहते हैं तो आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ रेंज ऑटोमेटिक 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सेटिंग आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आते हैं, दिया हुआ है प्रिंट स्टाइल और यहाँ डिफाइन, यानी कि अगर आप प्रिंटिंग सेटअप में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए करंट है, मैं जूम कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे जो अभी मेरा प्रिंटिंग का जो पहले से सेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट राइटर ऑन लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन जो अभी मेरा पेज का वो टॉल है, स्केलिंग जो है वो 100% पे है ना। यहाँ पे देखिए अब इसमें किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेम प्रिंट स्टाइल को नाम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या, एडिट में जाना है और यहाँ एडिट पे जाके यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरे प्रिंटर को आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम पहले वाला ये था राइटर, हम कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट ऑफ PDF, है ना, इस पर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं 5। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब आप चेंज कर दीजिएगा तो जब भी आप प्रिंट कीजिएगा तो 5 कॉपी ही प्रिंट होगा और प्रिंटर भी आपका बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंटर का भी कुछ अपना सेटअप होता है तो यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे।
यहाँ इस तरह का सेटअप खुलेगा, बहुत सारा लैंडस्केप करना है यहाँ पे, जैसा कि पहले वाले में पोर्ट्रेट था, अब इनको लैंडस्केप कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। जो देखिए पहले वाला जो मेरा सेटिंग था वो यहाँ बदल चुका है। ठीक है, तो पहले वाला जो सेटिंग था वो मेरा क्या था, करंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए करंट पे मेरा टॉल पेज था, और जो अभी हमने स्टाइल बनाया है वो है 5 कॉपी स्केलिंग पेज ऑल, और ओरिएंटेशन इसका वाइड हो गया, और प्रिंटर का नाम भी यहाँ देखिए चेंज हो गया। तो देख रहे हैं, तो इस तरह से आप अपना सेटिंग बना सकते हैं और यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस वाले को आपको रिमूव करना होगा, तो यहाँ से आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। ये ऑप्शन था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, प्रेफरेंस के बारे में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे एग्जिट है, यानी कि Ctrl+Q, तो जैसे ही आप Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अभी डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे थे पब्लिकेशन, है ना, वो कह रहा है कि आप सेव करना, यानी कि अभी जो हम बाद में काम किया, यानी सेव किए हुए फाइल के बाद जो हम काम किए थे, अगर उसको भी सेव करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, या नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे, और अगर आप इसी पे रहना चाहते हैं यानी अभी और आप काम करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये बंद नहीं होगा। ठीक है, फिर से आप Ctrl+Q प्रेस करें। अब यहाँ पे नो करेंगे या यस करेंगे, नो करते हैं तो देखिए क्या होगा, आपका जो पेज मेकर फाइल था, है ना, वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले Ctrl+W में क्या होता था, जो पब्लिकेशन करंट था वो बंद होता था, अब ये क्या हुआ, पूरा का पूरा फाइल ही बंद हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।